मुझे नहीं पता कि उनको क्या तकलीफ है मुझसे। मैंडेट चोर, डाकू चोर कहना गुनाह है, तो ये गुनाह मैं बार बार करता रहूंगा। शाहिद खटक साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, मैं एक चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ। चूँकि मैं इस ईवान का दूसरी दफ़ा मुंतखब MNA हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1,20,000 वोट लिए हैं और पिछली दफ़ा मैं 80,000 वोट लेके आया था इस ईवान में। और मुझे इस ईवान की तकद्दुस का भी पता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एजुकेटेड, मैंने MSc ऑनर एग्रीकल्चर किया हुआ है और मैं एक सियासी कारकुन हूँ। मुझे अपने बड़ों का, पार्टी की लीडरशिप की जानिब से मुझे ये तरबियत दी गई है कि आपने इज्जत कैसे करनी है, बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। लेकिन स्पीकर साहब ने अब से पहले जब वो इधर बैठे थे और मिनिस्टर साहब ने भी अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया, हालांकि अपोजिशन लीडर साहब का उन्होंने माइक बंद किया और मैं खड़ा हो गया कि जी इनका माइक खोले। तो स्पीकर साहब, चूंकि मुझे नहीं पता कि उनको क्या तकलीफ है मुझसे, अगर इस ईवान में बैठे फॉर्म 47 के जरिए मुंतखब कराए MNAs को मैंडेट चोर, डाकू चोर कहना गुनाह है, तो ये गुनाह मैं बार बार करता रहूंगा। अगर इस ईवान में जमहूरी तरीके से प्रोटेस्ट करना ये गलत काम है, तो ये मैं बार बार करता रहूंगा। एक चीज डिप्टी स्पीकर साहब के मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी स्पीकर साहब के साथ बदतमीजी की गई है। हालांकि आप रिकॉर्ड उठा के देख ले मेरे पिछले 3.5-4 साल और इस दफा के, मैं कभी भी गैर जमहूरी एक लफ्ज भी इस ईवान के अंदर नहीं बोलूंगा। ये मेरी तरबियत है चेयरमैन इमरान खान की। शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया जी। डिप्टी स्पीकर साहब, वो ये कि इस ईवान में जो हमें भाषण दिए जा रहे हैं कि जी ईवान को हमने चलाना है, इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे, ईवान नहीं चलने देंगे। शुक्रिया जी। ये जो तकलीफ है का मैं लफ्ज एक्सपेंस करता हूँ। शाजिया मरी साहब। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा ख्याल है कि माहौल जो है इस ऐवान का बेहतर होने की तरफ जा रहा होता है, लेकिन शायद अभी भी कुछ ऐसी सोच है जो इस ऐवान के अंदर अवामी मसाइल को आने नहीं देना चाहती। मैं तमाम भाइयों से, और अभी भी एक ऑनरेबल मेंबर ने बात की है कि किसी की रिहाई से पार्लियामान का चलना जो है जोड़ दिया जाए, तो मैं समझती हूँ कि ये उन करोड़ों लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो इस वक्त इस ऐवान की तरफ अपने मसाइल के हल के लिए देख रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आप अपने इश्यूज़ पर एहतजाज करें। हमने भी एहतजाज किया और आज भी जहाँ पर आवाम का कोई मसला आता है, हमारी इस हुकूमत के साथ जो भी अंडरस्टैंडिंग हो, बावजूद इसके हम आवाम के मसाइल पर बात करते हैं। अगर हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है और इससे आवाम कुचली जा रही है, हम बोलेंगे और बोलते रहे हैं। इसी तरीके से सर, जो इशू एग्रीकल्चर का है, छोटे किसानों का है, आबादगार तबके का है, हम उस पर भी बोल रहे हैं। हमने ऐवान के बाहर भी बात की और इस फोरम पर भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन सर, अफसोस ये होता है कि अगर आप पार्लियामान में आते हैं और यहाँ आकर आप इस जिद पर कायम रहते हैं कि हमारी ये शर्त और ये डिमांड पूरी की जाए, और तमाम बिजनेस जो है सर, रोज कोई ना कोई बिजनेस हाउस पर होता है, कल भी प्राइवेट मेंबर्स डे है, बिजनेस होगा। I think all the members on that side, I consider them honorable, and I'm sure that they come here with so much that they bring from their respective constituencies कि यहाँ deliver करें। आप किसी एक के पीछे ये सोचकर ना लगे कि वो जो कर रहा है वो सही है। आप अपने कॉन्शियंस को देखें, अपने ज़मीर को देखें, अपनी आवाज़, अपने दिल की आवाज़ सुने कि क्या आपको यहाँ आवाम के मसाइल उठाने हैं या नहीं। अगर आपने ऐवान को आवाम के मसाइल के लिए इस्तेमाल नहीं करना, तो आप कम से कम हमें ये करने से ना रोकें। हम अवामी इश्यूज पर बात करेंगे, करते रहे हैं और करते रहेंगे। सर, लेट मी फिनिश। सर, कल पाकिस्तान के कई इलाकों में बाई इलेक्शंस हुए हैं, सिंध के अंदर भी बाई इलेक्शन हुआ है। मुझे अफसोस के साथ एक बात
जो यहाँ पर ऐसे अरकान हैं जिनको मैं बड़ी इज्जत की निगाह से देखती हूँ, मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगी एक बड़े हैवी हार्ट से कि जिस दिन आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा इस हाउस में हलफ लेने आई, जब तक उन्होंने हलफ नहीं लिया वो स्ट्रेंजर थी। वो आइन के इस अमल को पूरा करने के बाद इस असेंबली की रुकन बन रही थी। उस रोज जिस तरीके की मैं समझती हूं कि अब अल्फाज गैर पार्लिमानी हो जाएगा, रवैया गैर पार्लिमानी था, मैं फिर भी गुरेज करूंगी गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल करने से, लेकिन जो रवैया अख्तियार किया गया वो नामुनासिब था। बिकॉज इफ until she didn't take the oath and become the member of the house, she was a stranger, and some of them were trying to sabotage the whole process of taking oath। and जो हमें आइन पढ़ा रहे हैं वो ये भी पढ़ लें कि वो ओथ लेना जरूरी था। सर उसके बाद रूल्स, आर्टिकल 67 के अंदर द रूल्स आर फ्रेम्ड एंड दीज आर द रूल्स। आप रूल 30 पढ़ लें, मुझे बता दें रूल 30 के कौन सी शिक के तहत आप बिहेव करते हैं। सो सर ये दर्स हमें तब दें जब आप इस पर काम करते हैं। यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, एंड इफ यू नॉट प्रैक्टिसिंग व्हाट यू प्रीचिंग देन डोंट प्रीच अस। सर मैं अभी भी कहूंगी कि वहां से आमिर डोगर साहब ने मुनासिब बात की, यहाँ से नबी कमर साहब ने की, लॉ मिनिस्टर ने की। इट शुड बी शट नाउ। शुक्रिया। तो सर लास्ट सेंटेंस। सर कल जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें हमारे ऑनरेबल मेंबर इलेक्ट खुर्शीद जुनेजो साहब जीत कर आए हैं, 91,000 वोट लेकर आए हैं, उनके मुखालिफ ने 2,000 वोट लिए। तो ये मैंडेट है जो वो लेकर आ रहे हैं, इस मैंडेट पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। अगर हार है तो हार तस्लीम करो, इस ऐवान में अवाम की खिदमत करो। शुक्रिया शाहजिया मरी साहबा। मैं एक मिनट गुजारिश कर चलूँ हाउस को कि जी हमारे बहुत मोअज़्ज़िज़ पड़ोस के सदर ईरान के आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने आज एक फंक्शन है प्रेसिडेंसी में, सब ने जाना है, तो उसमें मेरी गुजारिश ये होगी, बहुत सारे दोस्तों के आए हैं ऑनरेबल मेंबर्स के, इसको हम कल 5 बजे इजलास रख रहे हैं और उसमें इंशाल्लाह मौका देंगे। कौन तो चले तारड़ साहब मूव कर दें, एक मिनट के लिए मौका देता हूँ। लास्ट स्पीकर फ्रॉम योर साइड। अभी तारड़ साहब बोल रहे हैं, उसके बाद एक ऑपोजिशन से। मेरी तो सर सिर्फ ये इस्तदा है जी कि आज के जो एजेंडा पे आइटम्स हैं, बिजनेस है, थोड़ा सा जो 3 आइटम्स है वो कर लें, उसके बाद अगर टाइम हो ज़रूर बातें करें। लेकिन आपने खुद उस दिन आपने हुक्म दिया था कि जी ऑथेंटिकेटेड कॉपी आ जाए तो वो रखी जाए आपके सामने, हम वो ले आए हैं। वो है दूसरा, आज अर्थ डे है, उसकी एक रेजोल्यूशन है। मेरे ख्याल में हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए और जो क्लाइमेट चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए जो एक वर्ल्ड कॉल है पूरी दुनिया की तरफ से, उसका भी करें। तो पहले तो मैं आपकी इजाज़त हो तो सारे अरकान ने, अपोजिशन और हुकूमती अरकान के ये दस्तखत भी मौजूद हैं। ये रेजोल्यूशन है ऑन इंटरनेशनल अर्थ डे 2024, वो मूव कर दूँ जी, अगर जनाब इजाज़त दें तो वो अडॉप्ट कर ली जाए। सर ये कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं जो सब पे हैं। जी इजाजत है जी जनाब स्पीकर। सो आई मूव सर, द हाउस recognizes this day as the International Earth Day. The government of Pakistan recognizes the critical importance of protecting our planet, environment and ecosystems, whereas the damaging impact of plastic pollution on Pakistan's environment. Ministry of Climate Change recognizes the paramount importance of preserving our planet's environment and ecosystems, whereas the theme of planet versus plastic emphasizes the urgent need to combat plastic pollution and safeguard our planet's health. Plastic pollution poses a significant threat to Pakistan's environment, wildlife and public health. Coordinated efforts from citizens, organizations and government entities are essential to address the planetary menace of plastic pollution. ये सब ने इस पे साइन भी किए हुए हैं दोनों साइडों से। आज इस रिजॉल्व के साथ मैं इस्तदा करूंगा कि इसे पास किया जाए ताकि ये जो प्लास्टिक का मेनास है इसके खिलाफ हम सब की एक आवाज़ उठे। हुकूमतें सालों से कोशिश कर रही हैं, कहीं ना कहीं पे रुकावट आ जाती है। सो आई